In this module, we will study allele-specific hybridization. You can use hybridization probes for the detection of specific disease-associated alleles. For example, we can identify the different alleles associated with a disease known as cystic fibrosis by using this kind of approach. Cystic fibrosis is a common, lethal, autosomal recessive disorder. It affects approximately 1 in every 2,500 births. इस disease का जो cause है, that is a mutation in a single gene. And that gene is cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene. Basically, this is a transporter for chloride ions. जब इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो ये प्रोटीन्स प्रॉपर क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस नहीं शो करती. प्रॉपर क्लोराइड आयन जो है इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होते. इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट का म्यूकस है वो थिक हो जाता है. लंग्स के अंदर थिक म्यूकस जमा हो जाता है. एंड बिसाइड हैविंग अदर प्रॉब्लम्स, पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. दूसरी खास बात यह है कि इस जीन के अंदर 1900 different mutations reported. Now to screen an individual for all these 1900 mutations is practically not possible. इनमें से कुछ mutations ऐसी हैं जो बहुत rare हैं, and on the other hand, few mutations are very much common in the population. जो most common जो mutation है उसका नाम है Delta 508. This mutation. इस म्यूटेशन में क्या होता है जी, फ्रॉम exon 10 of this gene 3 nucleotides are deleted. This leads to the loss of whole amino acid that is called phenylalanine. और जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को ये डिजीज हो जाती है. जो 90% पेशेंट्स हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, they are heterozygous for this gene, this mutation. That is delta F508. On the other hand, 50% patients are homozygous. यानी 50% पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों अलील्स एबनॉर्मल हैं. 90% पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर एक अलील नॉर्मल है और एक जो है वो म्यूटेटेड है. So, in order to screen the patients for cystic fibrosis, allele-specific hybridization assay was used. First of all, the gene CFTR was amplified by using PCR. In this case, this patient is having one normal allele and other mutated allele. दोनों किस्म के जो alleles हैं इनको सबसे पहले PCR के जरिए एम्पलीफाई किया गया. जब एम्पलीफिकेशन हो गई तो दूसरे स्टेप में प्रोब हाइब्रिडाइजेशन की गई. इनके ऊपर प्रोब डाली गई. आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे नॉर्मल अलील है, तो इसके लिए एक नॉर्मल प्रोब यूज की गई, यानी जिसके अंदर वाइल्ड टाइप वाला सीक्वेंस मौजूद है, जिसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं है. ऑन द राइट साइड एक प्रोब इस्तेमाल की गई. दिस वाज बेसिकली मेंट फॉर म्यूटेटेड वर्जन ऑफ द जीन. इस प्रोब ने जाके बाइंड करना है म्यूटेटेड जीन पे. आप देख रहे हैं सीक्वेंस में डिफरेंस है. वाइल्ड टाइप के अंदर CTT मौजूद है, यहां पे CTT मौजूद नहीं है. हियर इज डिलीशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. तो वाइल्ड टाइप जो प्रोब है उसने जाके वाइल्ड टाइप अलील पे बाइंड किया एंड म्यूटेटेड अलील बाइंड विद म्यूटेटेड अलील ऑफ द पेशेंट. In order to detect whether the hybridization has taken place or not, these two probes were labeled with 2 different fluorophores. जो वाइल्ड टाइप वाली प्रोब है उसको ग्रीन फ्लोरेसेंस दी गई और जो दूसरी म्यूटेटेड अलील है उसके साथ येलो फ्लोरेसेंस अटैच की गई. इस टेस्ट के बाद डिटेक्शन की गई. जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा उसके अंदर दोनों अलील्स पे ग्रीन फ्लोरेसेंस वाली प्रोब बाइंड करेगी. जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस कैरियर होगा, उसकी एक अलील नॉर्मल है और एक म्यूटेटेड है, उसके ऊपर दोनों बाइंड करेंगी. म्यूटेटेड भी बाइंड करेगी अलील और नॉर्मल वाली भी बाइंड करेगी. सो वी विल सी 2 कलर्स इन दिस केस, ग्रीन एंड येलो.
जो होमोजाइगस पेशेंट है उसकी दोनों अलील्स एबनॉर्मल हैं, उस केस में हम दोनों पे येलो कलर देखेंगे. In this way, by using allele specific hybridization, we can clearly dissect, we can clearly tell whether an individual is normal, it's heterozygous, or it's homozygous for cystic fibrosis.